आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। राइक्सवान के इस ई लर्निंग कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको खीरे की उच्च गुणवत्ता युक्त नर्सरी तैयार करने के विषय में कुछ महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियां देने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आप सभी लोगों ने पौधशाला कई बार देखी है, फिर भी मैं उससे संबंधित कुछ आपको जानकारियाँ देता हूँ कि जैसा आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, ये एक नर्सरी है या पौधशाला है जहाँ हम अपने युवा पौधों को रोपाई से पूर्व तैयार करते हैं। ये एक सामान्य सी जानकारी है जिसे आप सभी लोग बहुत जनरल उसमें या सामान्य वे में जानते होंगे कि इसमें हम अपने पौधे तैयार करते हैं। लेकिन मैं इसमें कुछ बातें जोड़ना और ऐड करना चाहता हूँ कि ये देखिए, इसमें आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि कुछ कारक हैं जो हमारे पौधों को बढ़वार के लिए, जो पौधे को आगे बढ़ने के लिए, पौधों के जड़ों को विकसित करने के लिए या अन्य सभी चीज़ों के लिए बहुत आवश्यक हैं। जिसमें कि पहला है सूर्य की रोशनी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, इसमें सूर्य की रोशनी पत्तियों के ऊपर आ रही है। दूसरा कारक है नमी, यानी कि जड़ों के पास जो उपलब्ध नमी है, दिखाई दे रहा होगा आपको इस क्षेत्र में। पौधों के पास जो नमी है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है तापमान, जो कि हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, जो गर्मी जो तापमान हमें प्राप्त होता है। तीसरा कारक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता, यानी कि हवा में नमी की मात्रा। उसके अलावा एक अन्य कारक है न्यूट्रिशन, या जो हम नीचे से पोषक तत्व पौधों को दे रहे हैं। तो अब आप इस नर्सरी में देखिए, जैसे ही अगर इस नर्सरी में हम अच्छे पौध कैसे तैयार कर सकते हैं, जैसे ही अगर तापमान बढ़ रहा है तो ऊपर ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, शेड स्क्रीन। इसको फैला के हम तापमान को कंट्रोल करते हैं। जो सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें पूरे नर्सरी के अंदर फैन और पैड सिस्टम लगा हुआ है। तो इस फैन और पैड सिस्टम को पीछे सामने ये पंखे हैं, पीछे इसके पैड हैं, जैसे ही ऑटोमेटिक रूप से कार्य करते हैं। जैसे ही इस क्षेत्र के अंदर की मॉइस्चर कंटेंट, हवा के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, जब वो कम हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक चलने लगते हैं। या अगर इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा नमी इसके अंदर हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक पंखे उसको हवा के द्वारा उस नमी को बाहर निकाल देते हैं। साथ के साथ आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि इसमें ये कुछ बॉक्स टाइप की आकृतियां नज़र आ रही हैं। ये सर्कुलेटरी फैंस हैं। ये क्या कार्य करते हैं कि ये पूरा एक समान क्लाइमेट बनाने के लिए पूरा एक समान हवा का वितरण बनाते हैं इस क्षेत्र के अंदर, जिससे कि सभी पौधों को एक समान वातावरण मिल सके। तो इस प्रकार आपने ये समझा कि ये 5 तत्व, यानी कि तापमान, सूर्य की रोशनी और सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मीडिया, वाटर और न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व, ये सभी मिलकर एक छोटे बीज से उसे पौधे के रूप में परिणित करते हैं और पौधे को बड़ा पौधा बनाते हैं। इसके साथ ही अब जो दूसरा प्रश्न उठता है, वो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि हम नर्सरी के अंदर जो पौध तैयार कर रहे हैं तो उससे हमें क्या लाभ है। तो जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें आप सभी के परिचित ये नवनीत जी हैं। ये पूछ रहे हैं कि अगर जैसे बाहर बारिश हो रही है या ज़्यादा सर्दी हो रही है या कठोर जलवायु है, मौसम हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में हम अपने खेत में कैसे अंकुरण कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा स्थान है कि आप जो नर्सरी है, ये नर्सरी वाला जो स्थान है, इसमें आप अपना अच्छा अंकुरण सुनिश्चित कर सकते हैं। आप कोई भी बीज लगाइए, उसका एक स्वस्थ अंकुरण आप इसमें सुनिश्चित करके अपने फसल की उत्तम पौध तैयार करने में सक्षम हो जाएंगे। जिससे क्या होगा कि आप अपनी फसल को
कुछ समय पूर्व ही खेत में रोपकर शीघ्रता से फसल उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, जो यह सुनिश्चित कर देता है कि बाजार में आपकी फसल का मूल्य जो है एक सामान्य से थोड़ा अधिक प्राप्त होगा, जिसका फायदा क्या होगा कि किसान को अधिक आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसके बाद एक अन्य लाभ यह है कि इस छोटे से क्षेत्र में, आप देख पा रहे होंगे चित्र में, इस छोटे से क्षेत्र में या इस प्रोट्रेज या नर्सरी के अंदर जब हम बीज उगाते हैं तो बीज उगाने के समय में इसको बीज का अंकुरण अच्छा होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक बीज को अंकुरित होने और बढ़ने के लिए एक निर्धारित या स्पेसिफिक एरिया मिल जाता है। यानी कि एक इसमें हर एक बीज को आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि चित्र में इसके एरो के माध्यम से भी समझाया गया है कि इसमें जितने ब्लॉक्स हैं सभी ब्लॉक्स के अंदर आपने बीज डाले हैं, और जैसे जैसे बीज आपने डाले हैं उसी के अनुसार हर एक बीज को एक स्पेसिफिक एरिया मिला है, एक स्वतंत्र क्षेत्र मिला है, जिसमें कि उसे खाद, पानी, हवा, तापमान सभी समान रूप से मिले हैं। इससे क्या हुआ है कि उसका अंकुरण बहुत अच्छा हुआ है। इसका एक अन्य लाभ क्या है कि जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि इस क्षेत्र, ये छोटा एक क्षेत्र होता है, नर्सरी का जो क्षेत्र है वो एक सीमित क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है। इस छोटे क्षेत्र में हम युवा पौधों की रोगजनक कीटों, बीमारियों और कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई संक्रमण है या कोई खरपतवार आ रहे हैं तो उनसे हम उसकी अच्छी तरह रोकथाम या बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य लाभ यह है कि जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि इसमें हमें मैक्सिमम जर्मिनेशन प्राप्त होता है, यानी कि हमारे बीजों की जब हम बुआई करते हैं प्रोट्रेज के अंदर तो हमें सीधी बुआई की तुलना में एक अच्छा जर्मिनेशन प्राप्त होता है या मैक्सिमम जर्मिनेशन प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक हेल्दी रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि इस पौधे का जो रूट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप हो गया है, जिससे कि जो जरूरी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो पौधे को लगातार मिलते रहेंगे। साथ के साथ ये एक लो मोर्टिलिटी भी इसमें आपको दिखाई दे रही होगी कि कहीं भी आपका कोई भी बीज खराब नहीं हुआ है, सभी में पूरा जर्मिनेशन हुआ है और मृत्यु दर जो है सीधी बुआई की तुलना में काफ़ी कम है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि नर्सरी के तैयार किए हुए पौधे सीधी बुआई की तुलना में काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा एक अन्य लाभ यह है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इससे पूर्ण फसल चक्र में, यानी कि आपकी पूरी क्रॉप साइकिल या पूरी क्रॉप की लाइफ साइकिल के अंदर एक संतुलित उत्पादन प्राप्त होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं चित्र में कि सभी फ्रूट्स एक जैसे हैं, एक समान हैं और पूरा एक यूनिफॉर्म प्रोडक्शन आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस कोर्स के द्वारा या इस चैप्टर के द्वारा हमने यह समझा है कि पौधशाला क्या होती है और या नर्सरी क्या होती है, और उसमें अगर हम पौध तैयार करते हैं तो वो किस प्रकार हमें लाभ पहुंचा सकती है। किसान भाइयों, अब देखिए, अब प्रश्न यह उठता है कि हम एक स्वस्थ उच्च गुणवत्ता युक्त पौध कैसे तैयार करें और उसके लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। तो जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि इसमें एक कोकोपीट ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा था, और इस कोकोपीट ब्लॉक में यह जो कोकोपीट ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है ये नर्सरी ग्रेड का कोकोपीट ब्लॉक है। नर्सरी तैयार करने के लिए कोकोपीट के अंदर जितने अत्यधिक रेशे होंगे और वह नर्सरी ग्रेड का होगा वह बहुत ही लाभदायक होगा। इस कोकोपीट ब्लॉक को खरीदने के बाद 24 घंटे पानी में डुबो कर रखना चाहिए और उसके पश्चात उसको अच्छी तरह वॉश करके सुखाया जाना चाहिए। लेकिन ट्रे में भरने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अंदर 10 से 15% नमी होनी चाहिए। इसमें आप ये प्रोट्रेज देख रहे होंगे जो कि 98 या 99 ब्लॉक्स वाली होनी चाहिए। देखिए इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्रोट्रेज वी शेप की हैं और 98 या 99 ब्लॉक्स वाली हैं। मिश्रण बनाने के लिए
एक महत्वपूर्ण सामान हमारा परलाइट है, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, सफ़ेद रंग का है। और एक अन्य सामान, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये भूरे रंग का वर्मीकुलाइट है। अब मिश्रण बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम इसको मिश्रण बना रहे हैं तो इसको अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए, यानी कि इसका मिक्सचर रेशियो या इसका मिलाने का जो अनुपात है 3:1:1, यानी कि यदि हमें 5 किलो का एक मिश्रण तैयार करना है तो हमें 3 किलो कोकोपीट, 1 किलो परलाइट, 1 किलो वर्मिकुलाइट की आवश्यकता होगी। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं और एक प्रोट्रेज को भरने के लिए, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हमें 1 किलो 200 ग्राम मिश्रण की आवश्यकता होती है। और इस खीरे की 1 एकड़ नर्सरी बनाने हेतु हमें 103 प्रोट्रेज की आवश्यकता होती है। जब ट्रे में कोकोपीट को सही तरीके से भर दिया जाता है, उसके बाद इसको उंगलियों से अथवा जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है एक यंत्र, इसके माध्यम से बीज लगाने हेतु थोड़ा छेद करना आवश्यक है। आप उक्त यंत्र को अपने लोकल स्तर पर तैयार करा सकते हैं। खीरे के प्रत्येक बीज को सेल में भरकर, सेल में जो आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में, हर एक सेल के अंदर भरा जाना चाहिए। और बीज डालते समय बीज को कोकोपीट के ऊपरी लेयर से कम 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर छेद में रखा जाना चाहिए। और उसके पश्चात यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम दोबारा उस मिश्रण से उन बीजों को ढक दें, या बीजों ये जो कोकोपीट का हमने जो मिक्सचर तैयार किया है, हर एक सेल अच्छी तरीके से कवर हो जाए। और बुआई क्योंकि हमारी कंप्लीट हो गई है, उसके पश्चात प्रोट्रेज को हमें हल्की नमी देने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमारा अच्छा अंकुरण या जर्मिनेशन सुनिश्चित हो सके। जो हमने बीज लगाया है, बीज लगाने के पश्चात अब ट्रे को अंकुरण के लिए जर्मिनेशन रूम या चैम्बर में लगभग 10 प्रोट्रेज को एक लाइन या लेवल में रखा जा सकता है। उक्त एरिया में प्रोट्रेज को 3-4 दिनों अथवा मौसम की दशाओं और अंकुरण की प्रतिशतता के हिसाब से इस समय अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ट्रे के पूरे ढेर को पॉलीथीन या शीट से ढक दें, जिससे ट्रे के अंदर नमी समान रूप से बनी रहे और अच्छा जर्मिनेशन प्राप्त हो सके। इसलिए इस समय सीमा में सामान्यतः किसी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। वैसे अधिक गर्मियों या अधिक तापमान वाले दिनों में प्रोट्रेज को पॉलीथीन से कवर करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर है या उच्च तापमान है वो बीज को जो गुड जर्मिनेशन या उत्तम अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। खीरे का जर्मिनेशन जो है सामान्यतः 3 से 4 दिनों में लगभग पूर्ण हो जाता है। उसके बाद प्रोट्रेज को नर्सरी में स्टैंड के ऊपर, और यदि किसान द्वारा खेत में तैयार किया गया है तो देखिए, जैसा आप इसको चित्र में देख पा रहे हैं कि इसमें स्टैंड्स के ऊपर पूरा आफ्टर जर्मिनेशन या जर्मिनेशन के पश्चात यहाँ ट्रेज को रखा गया है। और यदि किसान अपने खेत में तैयार कर रहा है तो उसके लिए देखिए इस प्रकार से नीचे मल्च शीट बिछा के उसके ऊपर प्रोट्रेज को रखा जाता है, जिससे ये हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि नीचे जो है हमारी मल्च शीट पूरी तरीके से बेड को कवर किए हुए हो, तो उसके ऊपर हम इस तरीके से अपनी प्रोट्रेज जिनमें जर्मिनेशन हो गया है उन्हें रख सकते हैं। अंकुरित प्रोट्रेज को उस समय के मौसम के अनुसार या लोकल कंडीशन के आधार पर हल्की सिंचाई दी जाती है। और इन प्रोट्रेज को पौधों पर डैम्पिंग ऑफ से बचाव हेतु अच्छे फंजीसाइड से ड्रेंच भी की जाती है, और जो कि ज़रूरी भी है। सीडलिंग्स या पौध को नमी की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की जाती है, जो कि मौसम की दशाओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कभी कभी
पौधों को अत्यधिक नमी, बिल्कुल कभी भी आप पौधों को अत्यधिक नमी ना दें, क्योंकि अत्यधिक नमी से क्या होगा कि जड़ों के रोग जो हैं बहुत तेज़ी से फैलते हैं, या वो उनकी बढ़वार रुक सकती है, और हमारे जो रोग हैं जड़ों से होने वाले वो बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं। इसलिए कभी भी आप ये ध्यान रखें जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं कि कभी भी उसमें अत्यधिक पानी ना दें। और छोटे पौधों को बुआई के 12 दिनों के बाद NPK के 19-19 की 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पोषण का स्प्रे कर सकते हैं आप। यानी कि NPK 19-19-19 जो है उसे हम 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार करें, और नर्सरी में हमेशा आप ट्रैप का प्रयोग करें। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, पीछे हल्के पीले चमकदार और हल्के नीले चमकदार रंग के ट्रैप्स का प्रयोग किया जा सकता है, और यही ट्रैप इसमें कारगर सिद्ध होते हैं। अतः जब भी आप ट्रैप का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हॉरिवर ट्रैप या अच्छे ट्रैप हों, जो कि कलर जो है उनका चमकदार पीला, चमकदार नीला होना आवश्यक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारा जो इसका प्रयोग है ट्रैप्स का वो सफल होगा। साथ के साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि 20 डिग्री से नीचे का तापमान, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर नर्सरी का 20 डिग्री से नीचे रहेगा या ठंडी जलवायु होगी, तो इसी में हमारी नर्सरी को प्राथमिकता या वरीयता मिलती है, जिससे कि हमारी अच्छी नर्सरी तैयार होती है। नर्सरी 3 पत्ती के स्तर पर रोपाई के लिए तैयार होगी। ये बहुत ज़रूरी और ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमारी नर्सरी है वो जब 3 लीफ स्टेज हो जाएगी, यानी कि 3 पत्ती के स्तर की होगी, तभी रोपण के लिए तैयार होगी। परंतु उससे पहले उसको कठोर यानी कि हार्डनिंग करने के लिए, नर्सरी की हार्डनिंग बहुत ज़रूरी है। और उसकी हार्डनिंग करने के लिए पौधों को, जो छोटे पौधे हैं, कम छाया देनी चाहिए और कम पानी देना ज़रूरी है, जिससे छोटे पौधे नर्सरी से बाहर के वातावरण, या जब आप उनको खेत में लगाने के लिए जा रहे हैं तो वे स्वयं को उसके लिए अभ्यस्त कर लें। जो पौधे हैं जब आप उन्हें खेत में लगाएंगे उससे पहले उनकी हार्डनिंग बहुत ज़रूरी है। इससे हमें क्या फ़ायदा या क्या इससे हमें बेनिफिट है कि जो हमारी जो पौध है वो खेत के वातावरण में अच्छे से विकास और वृद्धि कर सकने में सक्षम हो जाएगी। तो इस तरीके से यह क्रिया हमें ज़रूर करनी चाहिए हार्डनिंग की, जब भी हम अपनी नर्सरी तैयार कर रहे हैं। क्या क्या अच्छी नर्सरी के क्या क्या लक्षण होंगे? तो खीरे की पौध या नर्सरी रोपाई से पूर्व पौधा जो है मजबूत होना चाहिए, स्टर्डी होना चाहिए, और 3 पत्ती की कंडीशन में या अवस्था में होना चाहिए। नर्सरी सभी रोगों और कीटों से मुक्त होनी चाहिए। पौधों को खेत में रोपने से पूर्व कठोर जलवायु में पौध की हार्डनिंग जरूर करनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हार्डनिंग हमें नर्सरी की ज़रूर करनी है, और नर्सरी के पौधे एक समान बढ़वार लिए हुए हों, और उनका रूट सिस्टम, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपको इस चित्र में भली भांति दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है कि रूट सिस्टम अच्छे से डेवलप हुआ है। इसका नीचे पूरी वाइट कलर की रूट्स हैं, कोई भी रूट ब्राउन नहीं हो रही हैं, सभी रूट्स एकदम वाइट कलर की हैं, सफ़ेद हैं, चमकदार हैं, और पूरी तरीके से ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा इसे सेल को कवर किया हुआ है इन्होंने। तो इस तरीके से हमारा जो रूट सिस्टम है या जड़ तंत्र है पूरी तरीके से डेवलप हो या तैयार हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने खीरे की एक उच्च गुणवत्ता युक्त नर्सरी कैसे तैयार करें, उसके क्या क्या लक्षण हो, उसके बारे में आपको बताया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। अच्छा उत्पादन मिलेगा तो यह निश्चित है कि हमें आर्थिक रूप से उसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें हम अंकुरण से लेकर पौधा किस तरीके तैयार होता है, किस तरीके से बढ़वार करता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। हाँ तो किसान भाइयों, देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने यह बताने का प्रयास किया है कि जब हम बीज को प्रोट्रेज में या ज़मीन के अंदर लगा देते हैं तो उसमें किस प्रकार से अंकुरण, जड़ों का विकास, पत्तियों का ऊपर की ओर बढ़ना, पत्तियों का विकसित होना किस प्रकार से संभव हो पाता है। यह एक शॉर्ट वीडियो और टाइम लैप्स के द्वारा हमने दिखाने का प्रयास किया है। कृपया आप अपना
मूल्यवान समय इसे देखने के लिए दें। ये देखें नीचे किस प्रकार से अंकुरण के समय में जड़ों का विकास हो रहा है। ये आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा इसमें।